कहानी खामोशी की आवाज। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में हर चेहरा कुछ कहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। उसी भीड़ का हिस्सा था अरुण, एक 45 वर्षीय बैंक मैनेजर। ऊपर से सफल, मगर भीतर से टूट चुका। उसकी जिंदगी में शोर था, मगर दिल में बस खामोशी। पत्नी नीला से अलग हुए 5 साल हो चुके थे। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, बस धीरे धीरे दोनों के बीच मौन की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि एक दिन दोनों ने चुपचाप अलग होने का फैसला कर लिया। उनका एक बेटा था आविष्क, जो अब विदेश में पढ़ रहा था। अरुण की रोजमर्रा की जिंदगी अब एक मशीन बन चुकी थी। लेकिन एक दिन दफ्तर से लौटते समय उसकी सोसाइटी के लेटर बॉक्स में एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा मिला, बिना किसी प्रेषक के। लिफाफा खोलते ही उसकी सांसें रुक गईं। अंदर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मैं माफ कर चुकी हूं, नीला। अरुण कुछ समझ नहीं पाया। क्या यह सच में नीला ने लिखा था? 5 साल बाद क्यों? क्या वह अब भी उसे सोचती है? क्या वह अब भी? उस रात अरुण ने शराब नहीं पी। बहुत सालों बाद उसने खुद से बातें की। यादें लौट आईं, नीला की चाय की प्याली, उसके हाथ की बनी खिचड़ी, और वो सर्द रातें जब दोनों बिना कहे घंटों बैठे रहते थे। अगले दिन अरुण ने पहली बार स्टोर रूम खोला, जहां नीला के सामान का एक ट्रंक रखा था, जिसे उसने कभी छुआ भी नहीं था। धूल से सनी पुरानी डायरी मिली। वो नीला की थी। अरुण ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। लिखा था, अरुण को मैं कभी समझा नहीं सकी कि मेरा चुप रहना गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था, उसे खोने का डर। हर पन्ना एक जिंदा एहसास था, हर शब्द में एक अधूरी पुकार। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार जाना कि नीला की खामोशी में कितनी आवाजें थीं, जिन्हें उसने कभी सुना ही नहीं। अरुण ने तय किया वो नीला से मिलना चाहता है। उसने दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। आखिरकार एक पुराने पड़ोसी ने बताया कि नीला अब पुणे में एक स्कूल में पढ़ा रही है। अरुण उसी दिन पुणे के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या बहुत देर हो चुकी है? स्कूल के बाहर खड़े होकर अरुण की नजर उस औरत पर पड़ी। सादे कपड़े, बालों में हल्की सफेदी, मगर वही नीला की आंखें, शांत मगर गहरी। नीला ने अरुण को देखा। एक पल को दोनों की नजरें मिलीं। कोई गिला नहीं, कोई सवाल नहीं, बस शांति। अरुण ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा खत मिला, और डायरी भी। नीला मुस्कुराई। तुमने पढ़ा? हर शब्द, हर खामोशी। अरुण की आंखें भर आईं। तो अब? नीला ने पूछा। अरुण ने धीरे से कहा, अब मैं कहना चाहता हूं, माफ करना, मैंने कभी तुम्हारी चुप्पी को समझा नहीं। नीला की आंखों में नमी थी, मगर चेहरा शांत था। तुम्हारे शब्द अब देर से आए हैं, मगर सच्चे हैं, यही काफी है। अरुण पुणे लौट आया, मगर उसका चेहरा अब अलग था, हल्का, नर्म, सच्चा। कुछ हफ्तों बाद नीला का एक और खत आया। कभी चाहो तो आ जाना, मेरे पास अब शिकायतें नहीं हैं, सिर्फ चाय है और कुछ पुरानी बातें। अरुण ने उसी दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ली और पुणे के लिए निकल पड़ा। शायद इस बार खामोशी में भी आवाज होगी। सीख, कभी कभी रिश्तों में शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है। समझने की कोशिश करें, सुनने की हिम्मत रखें, क्योंकि कुछ आवाजें खामोशी में ही गूंजती हैं।